बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, मैं हूं अली रज़ा। आज हम चैप्टर नंबर 8 डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। आप लोग बखूबी जानते हैं कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। रिंग फॉर्म हाइड्रोकार्बन्स के अलावा जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होंगे उनको एलिफेटिक कहा जाता है, जिसमें स्ट्रेट चेन हो जाएंगे, जिसमें ब्रांच चेन आएंगे, जिसमें अल्कीन्स डिस्कस करेंगे और अल्काइन डिस्कस करेंगे। इन सबको एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। इस चैप्टर का जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रेपरेशन ऑफ अल्केन्स। इस प्रेपरेशन ऑफ अल्केन्स में कुछ इसके मेथड्स आज हम डिस्कस करेंगे और कुछ जो मेथड हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अल्केन्स का इंट्रोडक्शन। अल्केन्स को पैराफिन्स भी कहा जाता है। लफ्ज जो पैराफिन्स है वो दो लैटिन वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, पैरम एंड एफिन्स। पैरम मीन लिटल एंड एफिन मीन अफिनिटी, यानी कि लो इन रिएक्टिविटी। हम कह सकते हैं कि जो अल्केन्स हैं दे आर वेरी लेस इन देयर रिएक्टिविटी और लो इन रिएक्टिविटी। क्यों? ड्यू टू देयर नॉन पोलर नेचर, नॉन आयोनिक नेचर एंड कोवलेंट इन नेचर। जब कोवलेंट बॉन्ड होगा तो कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है जिसको तोड़ना मुश्किल है, तो ऑटोमेटिकली जो अल्केन्स हैं उनकी रिएक्टिविटी बहुत लो हो जाएगी। इनका जनरल फार्मूला वो CnH2n+2 होता है। ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, यानी कि इनके अंदर कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। और इसके अंदर जब सिंगल बॉन्ड है तो कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे sp3 होगी, और sp3 के अंदर जो ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रल होता है, और CH4 मीथेन जो है वो सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ अल्केन है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम चलते हैं प्रेपरेशन ऑफ अल्केन्स की तरफ। जी रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, हमारे पास जो पहला मेथड है वो है हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इसका जो दूसरा नाम है वो है सेबाटायर-सैंडन्स मेथड, या जिसको सेबेशियर-सैंडन्स मेथड भी पढ़ा जाता है। सबसे पहले हम जिसका टाइटल है हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसका मतलब क्या है। हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू पाई बॉन्ड्स, राइट। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब होता है ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो। तो डबल बॉन्ड अल्कीन्स में होता है और ट्रिपल बॉन्ड अल्काइंस में होता है। तो यहाँ पे जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अल्कीन्स एंड अल्काइंस होते हैं, राइट। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक बात क्लियर करते चलें कि जब किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऑर्गेनिक कंपाउंड इन्वॉल्व होता है तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो रिएक्टिविटी है वो डिपेंड करती है उसके फंक्शन ग्रुप के, ठीक है। तो अब अल्कीन्स के अंदर डबल बॉन्ड एज अ फंक्शन ग्रुप होता है, तो अल्कीन्स की जो रिएक्टिविटी का दारोमदार है वो डबल बॉन्ड पे होगा, और अल्काइंस के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो अल्काइंस की जो रिएक्टिविटी का दारोमदार वो ट्रिपल बॉन्ड पे होगा। यानी कि ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर ही हाइड्रोजन की एडिशन होगी, बाकी जो भी पार्ट है किसी भी कंपाउंड का तो वो एज सच रह जाएगा, राइट। तो इसमें जो कैटलिस्ट है वो निकल इस्तेमाल किया जाएगा और साथ में 200 से 300 सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाएगा। अगर प्लैटिनम या प्लेडियम इस्तेमाल करते हैं तो 25 सेल्सियस यानी कि रूम टेम्परेचर पे ये प्रोसेस हो सकता है। अब निकल क्या करेगा? निकल इस हाइड्रोजन को और हमारे पास जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी कि अल्कीन्स और अल्काइंस हैं इनको सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। जब सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ इस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देता है। जब एक्टिवेशन एनर्जी को लो करेगा तो रिएक्शन जल्दी से अक्कर हो जाएगा। तो यहाँ पे निकल एज अ कैटलिस्ट है, प्लैटिनम और प्लेडियम भी एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल किए जा सकते हैं। प्लैटिनम और प्लेडियम जो है ये निकल की निस्बत ज़्यादा एक्टिव कैटलिस्ट हैं। जब एक्टिव कैटलिस्ट ज़्यादा होगा तो वो रिएक्शन कंडीशंस को और लोअर लेवल पे ले आएगा, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी को लो लेवल पे ले आएगा, लोअर कर देगा, तो हमें कंडीशंस थोड़ी सी कम देना पड़ेंगे। तो इन रिएक्शन को शुरू करने से पहले एक और बात, किसी भी कंपाउंड में जितने पाई बॉन्ड होते हैं उतने ही मॉलिक्यूल उसके अंदर हाइड्रोजन के ऐड होंगे। अल्कीन्स के अंदर एक पाई बॉन्ड होता है, यानी कि टोटल 2 बॉन्ड होते हैं डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड में एक पाई होगा एक सिग्मा, तो पाई बॉन्ड एक है तो उसके अंदर एक ही मॉलिक्यूल हाइड्रोजन ऐड होगी। अल्काइंस के अंदर कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, उस ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं, तो उसमें जब 2 पाई बॉन्ड्स हैं तो वहां पे 2 मोल या 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन ऐड होंगे, राइट। तो हम पहली जो एग्जांपल है उसको शुरू करते हैं। आर सी एच डबल बॉन्ड CH2
तो यहाँ पे जो R है ये है एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप का मतलब ये कार्बन की किसी भी नंबर की चेन हो सकती है। वो एक कार्बन की चेन हो सकती है, 2, 3, 4, यानी कि कोई भी नंबर ऑफ कार्बन की चेन हो सकती है। अब यहाँ पे देखिए कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है जिसमें एक पाई बॉन्ड है, तो उसके अंदर एक ही मॉलिक्यूल हाइड्रोजन ऐड होगा। तो R बॉन्ड CH, इस CH के अंदर जब एक हाइड्रोजन एटम ऐड होगा तो ये बन जाएगा CH2, और आगे जो CH2 है उसके अंदर जब एक और हाइड्रोजन एटम अटैच होगा या ऐड होगा तो वो CH3 बन जाएगा। तो हमारे पास ये अल्केन्स बन जाएंगे, राइट। फिर आगे हम एक एग्जांपल देखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 जिसको इथीन कहा जाता है। इस इथीन के अंदर भी एक ही पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पे भी एक ही मॉलिक्यूल हाइड्रोजन ऐड होगी, यानी कि 2 एटम्स ऐड होंगे। तो CH2 के अंदर एक हाइड्रोजन ऐड हुई तो वन बन गया CH3। फिर दूसरे CH2 के अंदर एक हाइड्रोजन एटम अटैच हुआ, ऐड हुआ, तो वो भी क्या बन गया CH3, तो ये इथेन बन जाएगा। थर्ड जो हमारे पास एग्जांपल है वो है इथाइन। इस इथाइन में कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कि 2 पाई बॉन्ड है, तो इसमें 2 मोल्स हाइड्रोजन ऐड होंगे। इस 2 मोल हाइड्रोजन यानी कि 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन में 4 एटम्स हैं। उन 4 में से जो 2 एटम्स हैं वो CH जो आपको ग्रीन कलर में नजर आ रहा है उसमें जाके ऐड हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा CH प्लस 2 हाइड्रोजन CH3। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड जो है दोनों के दोनों डबल बॉन्ड और उसके अंदर जो पाई बॉन्ड है वो टूट के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गए। और जो आपके पास CH जो पर्पल कलर में नजर आ रहा है उसके अंदर बाकी जो 2 हाइड्रोजन एटम है वो जाके ऐड हो जाएंगे, तो वो भी CH2 और 2 हाइड्रोजन मिलकर CH3 बना देंगे। तो ये हमारे पास था हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो यहाँ पे हमने सिंपल सी एक बात सीखी है कि जितने पाई बॉन्ड्स होंगे उतने ही मॉलिक्यूल हाइड्रोजन ऐड होंगे। निकल उसको एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल होगा, और साथ में टेम्परेचर भी हमने वाजे किया, निकल क्या सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगा और एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देगा। अब इस जो हाइड्रोजनेशन है इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है? हाइड्रोजनेशन की इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है कि हम वेजिटेबल ऑयल्स जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं उनकी हाइड्रोजनेशन करके हम उनको वेजिटेबल घी यानी कि सैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। जो हमारे पास सेकंड मेथड है वो है प्रेपरेशन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। अल्केन्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस एसिड। हमें यहाँ पे 3 चीजें लेना पड़ेंगी, एल्काइल हैलाइड यानी कि R साथ में X, R यहाँ पे एल्काइल है और X यहाँ पे कोई भी हैलाइड है, हैलोजन होगा, ठीक है। जिंक यहाँ पे ली जाएगी और साथ में एक्वस एसिड। एक्वस एसिड क्या है? एसिड को जब वाटर में डालें तो वो एसिड आयोनाइज हो जाता है, तो हम ऐसे सोल्यूशन को क्या कहते हैं? एसिड आयोनाइज्ड इन वाटर इज कॉल्ड एक्वस एसिड। तो यहाँ पे हमने एल्काइल हैलाइड हमारे सामने क्या है? जनरल फॉर्मूला है RX। R जो है एल्काइल है, X हैलाइड है, तो ये बन गया एल्काइल हैलाइड। तो हमने कुछ लिखे हुए CH3Cl मिथाइल क्लोराइड, CH3CH2Br इथाइल ब्रोमाइड वगैरह, ठीक है। अब एक्वस एसिड भी यहाँ पे देखिए HCl को वाटर में ऐड किया तो वो आयोनाइज हो गया H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। इसी तरह से HBr को वाटर में ऐड किया तो H पॉजिटिव Br नेगेटिव। इस तरह से HI को वाटर में ऐड किया तो वो HI और I नेगेटिव आयोडाइड आयन में कन्वर्ट हो गया। तो रिएक्शन क्या है? रिएक्शन में हमारे पास जनरल रिएक्शन है पहला, RX एल्काइल हैलाइड प्लस जिंक प्लस एक्वस एसिड। हम आप लोगों के पास जो R है अल्काइल ग्रुप जब वो हाइड्रोजन से मिल जाता है तो वो अल्केन बन जाती है। तो यहाँ पे देखिए R और H मिलके RH बना देंगे तो अल्केन बन गई। फिर पीछे क्या बचता है? ZnX और X नेगेटिव, ये मिलके ZnX2 बन जाएगा, राइट। अब प्रॉपर रिएक्शन की तरफ आते हैं। आपके पास है मिथाइल आयोडाइड CH3I। मिथाइल ये जब हाइड्रोजन को गेन करेगा तो ये मीथेन बन जाएगा। CH3 और H मिलके CH4 मीथेन बन गए। बाकी Zn और I2 मिलके ZnI2 बना देंगे। इसी तरह से आपके पास जो थर्ड एग्जांपल है वो है CH3 CH2 CH के ऊपर ब्रोमीन ग्रुप लगा हुआ और CH3, इसको कहते हैं 2 ब्रोमोब्यूटेन। साथ में क्या? जिंक है प्लस एक्वस एसिड आपके पास मौजूद है, ठीक है। तो जो रेड कलर की चेन नजर आ रही है उसमें हाइड्रोजन ऐड होगी तो ये ब्यूटाइल ग्रुप था तो ये ब्यूटेन बन जाएगा। और पीछे क्या बचा? Zn और Br2 जो बाकी हैं वो मिलके Zn Br2 बना देंगे। जी रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, हमारे पास एक मेथड है हाइड्रोजिनोलाइसिस। हाइड्रोजिनो का मतलब है हाइड्रोजिनेशन, लाइसिस मतलब है बॉन्ड क्लीव करना, बॉन्ड टूटना, बॉन्ड ब्रेक करना। तो हाइड्रोजिनोलाइसिस का मतलब है कि हाइड्रोजिनेशन अकम्पनीड बाय बॉन्ड क्लीवेज, यानी कि बॉन्ड टूटने की वजह से या बॉन्ड टूटने के साथ जो हाइड्रोजिनेशन होती है वो हाइड्रोजिनोलाइसिस कहलाती है। तो बॉन्ड कौन सा टूटेगा?
दो हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड है वो टूटेगा, इधर से जो एल्काइल हैलाइड है उसके दरमियान जो बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड है मौजूद है वो ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए जो RX है एल्काइल हैलाइड, इसमें जो ग्रीन कलर में R है एल्काइल है, जब ये ग्रीन कलर में जो मौजूद हाइड्रोजन है इसको गेन करेगा तो ये अल्केन बन जाएगी। ठीक है, बाकी जो ब्लू कलर में आपके पास H और X है, ये दोनों मिलके HX यानी कोई भी हैलोजन एसिड बना देंगे। वो हैलोजन एसिड HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, HI हो सकता है या HF हो सकता है। ठीक है, अब सेकंड जो हमारे पास एग्जांपल है वो है CH3Cl मिथाइल क्लोराइड प्लस H2 हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल मौजूद है जिसमें दो एटम्स मौजूद हैं। ग्रीन कलर में जो CH3 मिथाइल ग्रुप है वो हाइड्रोजन को गेन करेगा तो मिथाइल और हाइड्रोजन मिलकर मीथेन यानी कि CH4 बना देंगे, फिर पीछे H और Cl मिलकर HCl बना देंगे। हमारे पास जो अगली एग्जांपल मेथड है वो है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। डीकार्बोक्सिलेशन है मतलब है इसका रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिसको COOH कहा जाता है, और इसमें CO2 गैस भी रिलीज होगी। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब है कि ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके अंदर सिर्फ एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी कि एक COOH ग्रुप मौजूद हो। इसमें जो हमारे पास रिएक्टेंट्स के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा वो होगा सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड आर हीटेड विद सोडा लाइम। यहाँ पे फैटी एसिड का लफ्ज क्या है? फैटी एसिड, सारे के सारे फैटी एसिड्स होते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, लेकिन सारे के सारे जो कार्बोक्सिलिक एसिड फैटी एसिड नहीं होते हैं। जब कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जो अल्काइल यानी कार्बन की चेन लेंथी होगी तो वो फैटी एसिड बनता है, अगर कार्बन की चेन छोटी होगी तो वो सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाता है। जब कार्बन की चेन लंबी तो उसमें स्लिपरी टच आ जाता है तो फैटी एसिड कहलाते हैं। तो अब यहाँ पे एक लफ्ज है सोडा लाइम। सोडा का मतलब यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड और लाइम का मतलब यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड है। तो थर्ड नंबर पे हमारे पास है दे एलिमिनेट अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म अल्केन्स। तो हमारे पास एग्जांपल क्या है? RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव। ये O नेगेटिव Na पॉजिटिव ये आयंस हैं यानी कि सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड लिया हुआ है। यहाँ पे जो R का मतलब वो एल्काइल है, एल्काइल का मतलब यानी कि कार्बन की किसी भी नंबर की चेन हो सकती है। अब जो R है वो हाइड्रोजन को गेन करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के हाइड्रोजन को, और ये क्या बन जाएगा RH मिलके अल्केन बना देंगे। और पीछे क्या बचा? Na2CO3 जो रेड कलर में नजर आया, ये सारे के सारे कंबाइन होकर Na2CO3 बना देता है। बेसिकली यहां से CO2 रिलीज होनी थी लेकिन ये NaOH की मौजूदगी में Na2CO3 में कन्वर्ट हो जाती है। अब अगर इस Na2CO3 को हीट अप करें तो ये फिर से सोडियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो सकता है। फिर नीचे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं CH3CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव, यानी कि हमने R की जगह पे यहाँ पे CH3CH2 ले लिया। अब ये जो CH3CH2 है ये हाइड्रोजन को गेन करके क्या बना देगा? CH3CH2 और एक हाइड्रोजन जो इसने NaOH से ली ग्रीन कलर वाली, ये बन जाएगा CH3CH3 और जो पीछे बाकी बचा वो Na2CO3 निकल जाएगा।